हेलो हेलो गाइस, आज जो है हम लोग मैथ्स का फाइनल रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पे देखो कि आप लोग बताओगे भैया कि डायग्राम और क्वेश्चन देखे, भैया ये सब क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी लाइव पे करवा चुका हो। लेकिन ये सब क्वेश्चन आज मैं दोबारा करवा रहा हूँ क्योंकि एक तो ये आईआईटीएम की तरफ से दिया गया हुआ एंड टर्म के लिए मौका था, तो एज वेल एज ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज मैं ऐसा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो एकदम मतलब कि 100% इंपॉर्टेंट है, उसी लाइव से मतलब कि क्वेश्चन छाट के। उसी लाइव से समझो कि मैंने अगर 10 क्वेश्चन कराया था, मैं छः या फिर 7 क्वेश्चन ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस कर लो तो आपके हाँ बन जाएंगे। इजी बिजी बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है कि ए फायरवर्क इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट कॉर्नर ऑफ ए पोल ऑफ हाइट 15 मीटर इनटू द एयर एंड रीचेस ए मैक्सिमम हाइट व्हिच इज सेम एज द हाइट ऑफ द पोल। मतलब कि यहाँ से फायरवर्क को छोड़ा गया है। ठीक है, और ये जगह दिख रहे हो कि ये जगह ओरिजिन है 0,0, और यहाँ से फायरवर्क को छोड़ा गया है और मैक्स हाइट रीच किया है। ठीक है, मैक्स हाइट रीच किया है और ये जो है इक्वल है पोल के हाइट से। और इधर भी देख सकते हो रेंज है 30 मीटर। ठीक है, फायरवर्क का रेंज है 30 मीटर, तो इधर से भी आधा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 15,15 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर ए बॉल इज अच्छे अब इस बार ये वाला बॉल का बता रहा है। ओके, कोई ना। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द पैराबोलिक पार्ट एंड लैंड्स एट डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड टेकिंग बी एज ओरिजिन एंड हॉरिजेंटल डायरेक्शन एज एक्स एक्सिस एंड। अच्छा, 1 2 3 वाले क्वेश्चन बताने के लिए बोल रहा है। ओके, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द कार फॉलोड बाय द फायरवर्क। मतलब कि कौन सा फायरवर्क ने जो इक्वेशन यूज किया है, मतलब कि फायरवर्क का ट्रेजेक्टरी का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमें बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक पेज ऐड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो भी चीज़ गिवन है वो पहले मैं लिख लेता हूँ। गिवन है फायरवर्क के लिए एस बी 0,0 है इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट। मैक्स हाइट है, मैक्स हाइट, मैक्स हाइट क्या बोलते हैं इसको, अबे यार, हाँ, मैक्स हाइट था 15,15। मतलब कि मैक्स हाइट का कोऑर्डिनेट क्या, बार बार कोऑर्डिनेशन बोल रहा हूँ। और जो फाइनल था, फाइनल कोऑर्डिनेट वो है 30,0। ठीक है, और इधर आप देख रहे हो, इधर, हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। 30 15, ओके। हाँ, मैं थोड़ा सा वो जोन आउट हो गया था। ठीक है, कोई ना। और इधर अभी हम लोग अगर निकालने जाए तो इधर देख सकते हो कि 15,15 है, तो 15,15 पे वर्टेक्स होगा। कैसे होगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे देख सकते हो कि स्लोप एकदम जीरो है, क्योंकि स्लोप एकदम पोल वाले मतलब कि पोल के साथ एकदम पैरेलली आ गया है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे स्लोप जीरो है। और ऐसे भी, ऐसे अगर हम लोग एक टेंजेंट खींच दे तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वाला पॉइंट पे स्लोप जो है वो जीरो है। तो हम लोग वर्टेक्स का इक्वेशन लिख लेते हैं, वाई इक्वल्स ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में के। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई माइनस के इक्वल्स ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। अभी हम लोग पुटिंग एक्स एंड वाई एस 15, ओके सॉरी, एक्स एंड वाई नहीं, ये दोनों तो वर्टेक्स थे ना। तो एच एंड के एस 15। ठीक है, तो इधर वाई माइनस 15 और इधर ए एक्स माइनस 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग एक्स एंड वाई एज ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट जो था, इनिशियल पॉइंट इस वाले फायर वर्क का वो 0,0 था। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर इस वाले इक्वेशन पे y माइनस में 15 इक्वल्स ए एक्स माइनस 15 का होल स्क्वायर, इधर में अगर हम लोग y और x में फिर 0,0 पुट करें तो इधर y और इधर 0 - 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -15 इक्वल्स ए और -15 का होल स्क्वायर बन जाएगा 225। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइज 15 वो होता है। ठीक है, इधर आ जाएगा -225 अपॉन में 15, जो कि माइनस का 15 बन जाएगा इसका। ठीक है, तो हम लोग अभी इजीली अगर जाके इस पे अगर जाके 15 का मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, 1/15 आएगा क्या? हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 1/15 आएगा, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ। ए इक्वल्स -15 और अपॉन में 225, तो इधर 1 और इधर 15। ठीक है, तो इधर माइनस में 1/15, सॉरी गाइस, थोड़ा सा गलती हो गया था। तो इधर ये वाला ए का वैल्यू अगर हम लोग
इस वाले इक्वेशन पे दोबारा पुट करें, ठीक है। पुटिंग इसका इसका नंबर दे देता है 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 1, ठीक है। तो इधर अगर हम लोग दोबारा पुट करें तो आप लोग देख सकते हो कि y-15, y-15 माइनस में 1/15 और x-15 का होल स्क्वायर, कितने 15 है भाई, तो यही बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो y-15 x-15 होल स्क्वायर -1/, हाँ यही है, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। अब हम लोग बॉल के इक्वेशन के ऊपर चलते हैं। अभी अब अगर अगर हम लोग बॉल के इक्वेशन पे चलते हैं तो हम लोग बॉल का जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया था वो हम लोग लिख लेते हैं कि, लेकिन पहले एक पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग पेज ऐड कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हो कि लैंड्स एट ए डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, बॉल को टॉप ऑफ द पोल से छोड़ा गया है, मतलब कि बॉल को इस पॉइंट से, ओके ओके, बॉल को इस पॉइंट से छोड़ा गया है, ठीक है। बॉल को अगर इस पॉइंट से छोड़ा जाता है तो इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 15,0, मतलब कि बॉल का इनिशियल जो पॉइंट है, बॉल के लिए इस बार हम लोग लिखेंगे बॉल के लिए जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट वो बन जाएगा 15,0, और 15,0 पे ही बॉल का जो है वर्टेक्स है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे आप लोग देख सकते हो, इस वाले पॉइंट पे स्लोप जो है वो 0 है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कि एंड लैंड्स एट अ डिस्टेंस 20 मीटर, मतलब कि ये जो है वो 20 मीटर दूर आके गिर रहा है, मतलब कि फाइनल जो डिस्टेंस है, ठीक है, यही एज वेल एज वर्टेक्स। और फाइनल जो डिस्टेंस है, फाइनल पॉइंट वो है 20,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आके गिर रहा है, ठीक है। और इधर 15,0 नहीं होगा, एम एक्सट्रीमली सॉरी, इधर 0,15 होगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था एक्स, सॉरी, वाई इक्वल्स ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस का के, इसको हम लोग ऐसे लिखते थे, ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, और इधर पुटिंग के एस 15 एंड एच एज 0, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि वर्टेक्स का जो के और एच, ठीक है, एच और के है, और सॉरी के और एच है, आई थिंक आई एम गेटिंग रॉन्ग, एच और के, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, एच है 0 और के है 15, ठीक है। तो y माइनस का 15 और इधर x ए, और x इधर 0 बच जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी इस वाले इक्वेशन पे इसको एक नंबर दे देते हैं। इस वाले इक्वेशन में हम लोग जो इनिशियल पॉइंट था बॉल का वो हम लोग, इनिशियल पॉइंट नहीं, मतलब कि फाइनल जो पॉइंट था वो हम लोग पुट करेंगे। तो पुटिंग x एज 20 एंड y एज 0 इन 1, ठीक है। तो इधर अगर हम लोग लिखें तो y, ओके, y तो 0 बैठेगा, माइनस का 15 इक्वल्स ए 20 का होल स्क्वायर, तो माइनस का 15 और इधर नीचे आ जाएगा 20 का होल स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर हिसाब से ही रखो, तो 20 का होल स्क्वायर 400 लिखने का अभी तक अभी के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में अगर आप लोग देखो, ठीक है, ऑप्शंस पे अगर आप लोग देखो तो 20 का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है। तो 20 का होल स्क्वायर हिसाब से ही रखो, अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर दोगे फर्दर तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, अब अबे यार, वो हो गया क्या, बीच में आ गया बीच, ओके कोई ना, इसको इधर कर देते हैं, अब देखते हैं, हाँ अब ठीक है, ठीक है। बीच में आ गया था पेज। तो अब देख सकते हो कि एक ए का वैल्यू ये आ गया, ठीक है, हमें हमारे पास ए का वैल्यू आ गया, तब अब हम लोग ए का वैल्यू 1 में दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 1, ठीक है। तो अगर हम लोग ए का वैल्यू उस पर पुट करते हैं, वाई माइनस में 15 और इक्वल्स -15 अपॉन में 20 का होल स्क्वायर, और इधर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स का होल स्क्वायर अंदर लिखे भी एक ही बात है, बाहर लिखे भी एक ही बात है, ओके चलो कोई ना, बाहर ही लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर, y-15 अपॉन में 20 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। y-15 20 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ ये वाला बन जाएगा इसका आंसर। अभी इस वाले क्वेश्चन में, इफ बोथ द टास्क आर परफॉर्म एट द सेम टाइम, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द मीटिंग पॉइंट ऑफ द पोल, एज्यूम दैट दे आर स्टार्टिंग एट मीटिंग एट मतलब कि यहाँ पर जो
मीटिंग पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो यहाँ पर दिखा रहा है, यही पॉइंट इसका मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमें एज्यूम करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो अगर ये एज्यूम करने के लिए बोला गया है और हम लोग मतलब कि क्वालिफायर के टाइम पे भी कर रहे थे, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट का कुछ भी निकाल रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट का अगर कुछ भी निकाल रहे हैं तो हम लोग दोनों इक्वेशंस को मतलब कि इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो दोनों y के फॉर्मेट में पहले लेके आते हैं, y-15 तो है ना दोनों। अगर दोनों y-15 में ही है और हम लोगों को x कोऑर्डिनेट का ही रिजल्ट निकालना है, क्योंकि यहाँ पर देखो बॉल जो है यहाँ पर x कोऑर्डिनेट पे ही मीट कर रहा है, ठीक है। अगर x कोऑर्डिनेट का ही हम लोगों को रिजल्ट निकालना है तो हम लोग बेटर वो कर देते हैं, क्या बोला है यहाँ पर, हाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही निकालने के लिए बोला ना। तो हाँ एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालने के लिए बोला, तो खामों का y-15 को अलग नहीं करते हैं। तो इधर से हम लोग लिख सकते हैं -15/20 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर हम लोग लिख सकते हैं -1/15 -1/15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से माइनस और माइनस कट जाता है, और इधर से ओके ओके 15 x स्क्वायर और नीचे 400 आ जाएगा, और इधर 1/15 x स्क्वायर प्लस का 225 और माइनस का 30x, ठीक है। तो ओके, तो इधर 225 x स्क्वायर और इधर 400 x स्क्वायर प्लस 225 माइनस में 300, तो सॉरी 30x, ठीक है। तो इधर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 225 और मल्टीप्लाई में 400 कितना आता है, 225 और मल्टीप्लाई में 400 बहुत आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा, बाप रे, ठीक है। और इधर 30 और 400 जो कि 12,000 आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो हम लोग अभी इन सभी को एक ही साइड पे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 400 एक्स स्क्वायर माइनस में 90,000 और प्लस में 12,000 एक्स, ठीक है। 400 माइनस 225 हो गया 175, इधर ना लिखकर एक सीक्वेंस वाइज लिखते हैं इसको। और इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है। और इधर आप लोग देख सकते हो कि मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो कि नंबर्स बहुत ही बड़े आएंगे, तो इधर हम लोग पहले 5 से पूरे को 5 से मतलब कि बाहर निकाल देते हैं। तो 5 से नहीं, एक काम करते हैं 25 से बाहर निकाल देते हैं। तो 175 अगर हम लोग 25 से करें तो हाँ 7 आ जाता है, 7 x स्क्वायर, और 12,000 डिवाइड बाई 25 अगर हम लोग करें तो इधर 480 एक्स, 90,000 25 अगर हम लोग करें तो 3600, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको अभी भी देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, लेकिन अभी इस टाइम पे हम लोग कोई भी मतलब कि सिंप्लीफाई और ज़्यादा नहीं कर सकते, तो अभी हम लोग इस पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए तो इधर आप देख सकते हो कि ए इक्वल्स 7, बी इक्वल्स माइनस में का 480, और सी इक्वल्स 3,600, ठीक है। तो इधर अगर हम लोग करें एक्स माइनस बी जो कि 480 बैठ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर जो कि 480 का होल स्क्वायर, 480 मल्टीप्लाई में 480 जो कि 230,400, और माइनस का इधर फिर 4ac, ठीक है ना, 4a बन जाएगा, 4 और a एक साथ में बन जाएगा 28, और c बन जाएगा 3600, ठीक है। और अपॉन में 2a जो कि 14 बन जाएगा, 480 प्लस में और 28 गुने में 3600 जो कि 1,08,000 माइनस में 2,30,400, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर तो 129,600 आ रहा है, ठीक है, 129,600 बहुत ही बड़ा वाला रूट। और इधर हम लोग अगर अगर रूट को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, एक सेकंड साइंटिफिक लगा लेते हैं, 129,600 का रूट अगर हम लोग करें तो 360 आ जाता है, ठीक है। तो x इक्वल्स 480 प्लस माइनस 360 अपॉन में 14, बहुत बढ़िया, ठीक है। 14 नीचे चला गया, ओके कोई ना। तो 14, तो x इक्वल्स 480 प्लस का 360 अपॉन में 14
और दूसरा बनता है एक्स का 480 माइनस का 360 अपॉन में 14, ठीक है। तो इधर अगर हम लोग करें तो 360 प्लस का 480 माइनस का 14, ओके माइनस का 14 नहीं होगा, 480 माइनस का 360 अपॉन में 14, जो कि इसका रिजल्ट आ गया 8.57। और इसको अगर हम लोग करें तो 480 प्लस का 360 अपॉन में 14, जो कि 60 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2x का वैल्यू आ रहा है, आप बताओगे कि भैया कौन सा वो करे, मतलब कि एक्सेप्ट करे। यहाँ पे देख सकते हो कि हाईएस्ट वैल्यू जो है, हम लोग अगर इधर देखें तो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 30 है, क्योंकि फायरवर्क का रेंज 30 था, तो 30 के, और हमें दिखाए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इधर है। तो ऑब्वियसली 30 से बड़ा जो है 60 आ रहा है, लेकिन ग्राफिकली जो है 60 पॉसिबल नहीं है, तो ये हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन 8.57, और अगर हम लोग लमसम करके भी अप्रोक्सीमेट करके 8.6 भी लिख दे, तब भी इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो 8.6 ही इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, यहाँ पर वो वाला 14 यहाँ पर आ गया, ओके कोई ना। यहाँ पर देख सकते हो कि चूज द ऑप्शन विच इज द मोस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। यहाँ पर देख सकते हो एक लॉग है, चारों में लॉग है, और यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर अपर पैराबोला बन रहा है, तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक फंक्शन ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है एक्स के नेगेटिव साइड में जा रहा है, मतलब कि दोनों रूट नेगेटिव आने पड़ेंगे, ठीक है, दोनों रूट्स नेगेटिव ही आने पड़ेंगे। और यहाँ पर ऑप्शंस, ओके, मतलब एमसीक्यू है ना, हाँ एमसीक्यू है, ओके कोई ना। तो हम लोग एक एक ऑप्शन करके चेक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पूरा का पूरा लॉग का वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ लॉग का भीतर से आर्ग्यूमेंट है उसको ही हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन करेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन है हमारे पास माइनस लॉग माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लॉग माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 14x, माइनस का 14x और माइनस का 45। और इसको अभी हम लोगों को नॉर्मल मतलब कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या हो सकता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर हो सकते हैं फैक्टराइजेशन से हम लोगों को इसका रूट निकालना पड़ेगा। तो अगर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, सॉरी माइनस का 45, ठीक है, 14x प्लस का 45, और इधर आ जाएगा अगर हम लोग a को 1 कर दे, बी को 14 कर दे और सी को 45 कर दे, तो इधर आ जाएगा x इक्वल्स माइनस बी, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर शायद से 196 आता है, हाँ 196 माइनस का 4, ए तो 1 है, और इधर 4 मल्टीप्लाई में 45, और इधर 2a, ओके 2a, 2 और ए तो 1 ही है, ओके कोई ना। तो 45 मल्टीप्लाइज 4, जो कि 180 आ जाता है, वो 14 प्लस माइनस 196 माइनस 180 आ जाएगा 16। और इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो रूट 16 का वैल्यू 4 आ जाता है, ठीक है। तो x माइनस 14, x इक्वल्स माइनस 14 प्लस 4 अपॉन में 2, और x इक्वल्स माइनस 14 माइनस 4 इक्वल्स 2। तो इधर देख सकते हो x इक्वल्स, एक आया है माइनस का 10 अपॉन में 2 जो कि 5, और एक आया है माइनस का 18 बाई 2 जो कि 9, ठीक है, हाँ 9 ही तो आएगा ना, 18 और 2, हाँ माइनस का 9, और इधर हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों रूट्स ही जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो ये ही पहला वाला ऑप्शन ही इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब हम लोग अगर इधर देखें, ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अगर हम लोग जाए, तो इधर देख सकते हो लेट एक्स बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 100। अच्छा, वाई एक्स एक ऐसा सेट है, लिख लेता हूँ, एक्स एक ऐसा सेट है जो डिविजिबल बाय 100, मतलब कि 100, 200, 300, ऐसा करते करते इन्फाइनाइट तक, ठीक है। और y में पूछ रहा है, y में हमें बता रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 25। अच्छा, y एक ऐसा सेट है जो डिविजिबल बाय 25, ठीक है, जिसमें 25, 50, 75, 100 ऐसा करते करते इन्फाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। और z एक सेट है, z में बोल रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हुच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। तो हम लोग इसको पी स्क्वायर लिख देते हैं, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे मतलब कि मैं समझाना चाह रहा हूँ। और इसमें आएगा सोचो कि 4, 9, 16, 25 और ऐसा करते करते इन्फाइनाइट तक, ठीक है।
ओके। और अभी हम लोग को क्या पूछा गया है, ओके, यहाँ पर कुछ ना कुछ दे के रखा है। और अभी यहाँ पे देख सकते हो कि व्हिच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट बिलो 625 इन ई, यहाँ पर इन वाले रीजन्स, तो इन वाले रीजन्स हमें चाहिए। तो ये वाले जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाने का कोशिश करता हूँ। स्क्रीन शॉट, ओके, आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, इसको मैं नीचे लेके आ गया, ठीक है, क्योंकि इसको हमें नीचे चाहिए, बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े इसलिए। तो इधर अगर आप लोग देखो तो 625 इन ई, यहाँ पर ई में 625 होगा कि नहीं होगा वो हमें बता रहा है। अब ई अगर हम लोग देखो, ई देख सकते हो कि जेड और वाई का इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। तो 625 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है, ठीक है। और 625 क्या 25 से डिविजिबल है? हाँ है। तो 625 ई में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मैं उधर, अच्छा उधर लास्ट में मार्क कर दूंगा। 200 इन जी, तो जी में देख सकते हो जी जो है वो तीनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो 200 क्या 100 से डिविजिबल है? हाँ है। 200 क्या 25 से डिविजिबल है? हाँ है। 200 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? 200 एक परफेक्ट स्क्वायर जो है 200 नहीं है, ठीक है। तो एस 200 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं बनेगा। फिर बता रहा है कि 2500 जी में आएगा, तो 2500 क्या 100 से डिविजिबल है? ठीक है। 2500 क्या 100 से डिविजिबल है? हाँ है। 2500 क्या 25 से डिविजिबल है? ऑब्वियसली है। और 2500 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? ऑब्वियसली है। 25 जो है वो क्या बोलते हैं इसको, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2500 जो है जी में आ जाएगा। अब बता रहा है कि 25 इन एफ, एफ देख सकते हो ए और जेड का, सॉरी एक्स और जेड का वो हो रहा है, ठीक है। मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है। तो 25 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? ऑब्वियसली है, ठीक है। लेकिन 25 जो है 100 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला भी आंसर नहीं बनेगा। और हम लोग ये सब करने के बाद ए और एफ एम्प्टी मिलेगा हम लोगों को, ठीक है, पूरा, क्योंकि मैं एकदम डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा एग्जाम का आगे मतलब कि आखिरी दिन है ये। तो इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को करने के बाद पता लग जाएगा कि ए और एफ जो है एम्प्टी होगा। तो इसका आंसर जो है वो बन जाएगा 625, 2500 और ए एन एफ, ठीक है। ओके, नीचे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बोला गया है कि S1 S2 S3 और कार्डिनलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, ठीक है। अब बता रहा है कि x जो है रियल नंबर से बिलोंग करेगा और एक्स स्क्वायर प्लस 10 इक्वल 0। अब कुछ भी हो जाए, रियल नंबर में माइनस भी आ जाए, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद तो प्लस ही आ जाएगा। तो कुछ मतलब कि कुछ पॉजिटिव वैल्यू के साथ अगर हम लोग पूरा एक कॉन्स्टेंट जो कि 10 है, 10 अगर प्लस करें तो ऑब्वियसली एस मतलब कि जीरो नहीं आएगा। तो S1 एक नल सेट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जो कंडीशन दिया गया है वो कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। यहाँ पे देखो एक्स टू बताया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस में 10 इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 10 इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 10, और एक्स में आ जाएगा प्लस माइनस में √10, ठीक है। एच टू में दो एलिमेंट, ऐसा करके दो एलिमेंट मतलब कि एग्जिस्ट करता है। ओके, एक सेकेंड, इसको ऊपर लिख देता अच्छा रहता, ठीक है, इसको ऊपर लिख देता हूँ तो ज़्यादा सेंस बनाएगा। S1 जो है नल इवेंट है और S2 में प्लस माइनस √10 है, ठीक है। फिर हम लोग S3 पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एक्स जो है क्यू से वो करता है। अब हम लोग अगर क्यू के ऊपर चले, है क्या मेरे पास वो वाला लिखा कि जेड क्यू क्या करता है, तो आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ओके, क्यू मैं बता देता हूँ, क्यू जो है एक रेशनल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 10 और एक्स स्क्वायर माइनस में 100, ये दोनों जो है मल्टीप्लीकेशन में है वो 0 देगा। ये अगर ऑपरेशन आप लोग पूरा कर लो, ठीक है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये ऑपरेशन अगर आप लोग पूरा कर लो तो आप लोगों को प्लस माइनस √10 नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। प्लस माइनस √10 इसमें नहीं मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो एक सेट तो ऑलरेडी वो है, ठीक है, नल सेट है। तो अगर इसका एलिमेंट अगर इसमें नहीं है तो ऑब्वियसली तीनों का इंटरसेक्शन जो है, तीनों का इंटरसेक्शन का इवेंट जो है वो एक नल इवेंट आएगा, और नल इवेंट का कार्डिनलिटी ऑब्वियसली 0 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो 0 बन जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बताया गया है कितने क्वेश्चन है, मैं एक बार देख लेता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे हम लोगों को, क्योंकि हर एक ऑप्शन भी हम लोगों को चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि द डोमेन ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पर 1 x+4 x-2 x+2, ओके, और इसका डोमेन है ये बता रहा है, ओके। तो एक पेज ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया है कि माइनस का x+4 x+2 x-4 और x-2, ठीक है।
ये बोला गया है। और ये जो नीचे वाला जो रूट का वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, मतलब कि जीरो भी नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x+4, x+2, x-4, x-2, ठीक है। तो इधर देख सकते हो इन ये दो जो है ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होल्ड करता है, और ये दो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ओके, अगर हम लोग इधर चलते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि x² - 16 और इधर आ जाएगा x² - 4। तो एक सेकंड रुकना ज़रा गाइस, गाइस एक सेकंड रुकना। ओके, तो अभी माइनस का x² - 16 एक आ जाएगा, और इधर छोटा वाला पलट जाता है ना, छोटा वाला पलट जाता है, तो ये ऐसा हो जाएगा। और ये x²-4, 14 क्यों लिख दिया मैंने, 4 जो है ऐसा हो जाएगा। तो x², एक सेकंड मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ, माइनस का x² प्लस का 16 जो कि इधर जाएगा, माइनस का x² माइनस का 16, माइनस दोनों कट जाएंगे, और इधर x जो है +-4 आ जाएगा, ठीक है। और इधर देख सकते हो x² 4 और x जो है +-2 आ जाएगा, ठीक है। x जो है +-2 आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि -4 से लेके -2 एक डोमेन होल्ड करता है। ब्रैकेट्स क्या होंगे, हाँ क्लोज ब्रैकेट मतलब कि ओपन ब्रैकेट से होंगे, ठीक है, यही मैं सोच रहा था। और उसके साथ साथ 2 से लेकर 4 तक एक दूसरा, मतलब कि ये वाला जो है पूरा का पूरा डोमेन बन रहा है, जो कि एकदम एब्सोल्युटली मतलब कि ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो fx8 और gx8, और दोनों इन्वर्स हो गए, दोनों के दोनों इन्वर्स तब होंगे ना जब दोनों फंक्शन होंगे। यहाँ पे देख सकते हो fx भी 8 है, gx भी 8 है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इन्वर्स तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। -x 100 हैज़ वन सैडल पॉइंट, ठीक है, -x⁻100 हैज़ वन सैडल पॉइंट, ये हम लोग लाइव पे भी बहुत ही विस्तार से देखे थे कि ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से ये भी नहीं होता है शायद, हाँ x³ a x², ये बहुत ही मतलब कि पेचीदा है। तो ये ऑप्शन आप लोग होमवर्क करके चेक कर लेना। मैं मतलब कि ऐसा मतलब कि टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए, क्योंकि मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का भी वो शूट करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा होमवर्क आप लोग कर लो, ठीक है। और सॉल्यूशन ऑब्वियस मतलब कि पहले से ही मेरे लाइव पे पड़ा हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो इधर का ये मतलब कि 4 नंबर ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं बनेगा। यहाँ से देख सकते हो कि पार्वती लॉन्चेस अ न्यू कंपनी इन द ईयर 2010 which makes yearly profit in lakhs as the quadratic equation px। अच्छा, quadratic equation px से दिया गया है for the first 10 years since the launch, where x is the number of years after since 2010, एक्स इक्वल 0 मतलब कि 2010 के लिए 0 होगा, x1 होगा 2011 के लिए, एंड सो ऑन। लेट द लॉस भी रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है मतलब कि वो लॉस में जा रहा है। सपोज इन द ईयर 2012 एंड 2024 कंपनी हैड मेड नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब कि घाटे में भी नहीं गया और फायदे में भी नहीं गया। इन द ईयर 2020 द कंपनी हैज़ बीन मेकिंग प्रॉफिट, 2020 में या फिर 20 से कंपनी प्रॉफिट बना रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी इन द ईयर 2010 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑब्वियसली भाई यहाँ पे कोई भी इक्वेशन नहीं है, तो हम लोग कैसे इसको बता सकते हैं कि यहाँ पर लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये वाला एक आंसर बन जाएगा, द फर्स्ट 10 ईयर्स द कंपनी मेड ए लॉस इन द ईयर 2013 ओनली। एक इक्वेशन नहीं है, तो हम लोग इसको भी एक आंसर घोषित नहीं कर सकते। फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन द ईयर्स फॉर विच द कंपनी मेड लॉसेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, ये वाला भी आंसर हो जाएगा। और फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन द ईयर्स फॉर विच द कंपनी मेड लॉसेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी सेम ही ऑप्शन है, तो ये भी एक आंसर बन जाएगा। यहाँ पे इस वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मांगता है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहूँगा, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा गाइस। फिर यहाँ पे 10 नंबर वाले क्वेश्चन पे बता रहा है इन विच मंथ द प्रोडक्शन ऑफ बोथ फैक्टरीज आर इक्वल। ये वाला अगर पूरा का पूरा मतलब कि कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों को इस वाले का भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इस वाले का भी आंसर मिल जाएगा। तो मैं अभी के लिए एक वो दिया है, वो दिया हो क्या बोलते हैं इसको, अबे यार, एक ऑप्शन होमवर्क दिया हो और दो क्वेश्चंस मैंने अभी तक होमवर्क दिया हो, ठीक है। अब आता है कि एक फंक्शन है, फंक्शन जो है x² - 3x + 2, और इधर आ जाएगा x-2, ठीक है। और ये होगा जब x 2 नहीं होगा, और जब x 2 होगा तब 1
हमें दे देगा। और इधर दे रहा है कि लिमिट एक्स टू प्लस जो है वो एफ टू के बराबर होगा। तो टू प्लस और टू टू माइनस दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर टू अगर नहीं हुआ, ठीक है, टू प्लस मतलब कि टू से थोड़ा सा आगे, और टू माइनस मतलब कि टू से थोड़ा सा पीछे। तो हम लोग ऑब्वियसली टू प्लस और टू माइनस मतलब कि टू से इक्वल नहीं है, तो हम लोग इस वाले फंक्शन को ही दोनों में कंसिडर करेंगे। अगर टू प्लस का वैल्यू अगर टू से इक्वल हो रहा है, तो ऑब्वियसली टू माइनस का वैल्यू भी टू से इक्वल होगा, ठीक है। तो फोर माइनस में, ठीक है, फोर माइनस में ट्वेल्व प्लस में टू, और इधर में टू माइनस टू, तो इधर तो वो आ जाएगा, एल हॉपिटल्स करना पड़ेगा, ठीक है, एल हॉपिटल्स करना पड़ेगा। तो टू एक्स माइनस में थ्री, और इधर सिर्फ और सिर्फ माइनस टू आएगा। तो इधर अगर हम लोग करें तो माइनस थ्री बाई टू आ जाता, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, फोर माइनस में थ्री, जो कि वन, माइनस में वन बाई टू आ जाता है। ओके, माइनस में वन बाई टू आ जाता है क्या? हाँ, माइनस में वन बाई टू आ जाता है, और इधर तो सिर्फ वन दिया गया है। तो ऑब्वियसली ये दोनों तो नहीं होगा। और अगर देख सकते हो कि टू प्लस टू माइनस का वैल्यू जो है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। तो ये एक आंसर बन जाएगा और ये एक आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आ चुके हैं एकदम लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। सिर्फ दो क्वेश्चन है ग्राफ का, हम लोग दो क्वेश्चन ग्राफ का देखेंगे। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, हम लोग ऑब्वियसली कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ से बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन आप लोग, मैं सब मान रहा हूँ कि आप लोग डरो मत ग्राफ से, ठीक है। ओके, इसको नीचे ले आया क्योंकि इसको हमें ज़रूरत है। यहाँ पे बोला बोला गया कि एमसीएसटी का वेट क्या होगा। ओके, एमसीएसटी का वेट के लिए हमारे पास जो मतलब कि जो प्रेफरेबल एल्गोरिदम है, वो हम लोग प्रिम्स का एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रिम्स एल्गोरिदम, प्रिम्स एल्गो, क्रुस्कल एल्गो भी है, लेकिन प्रिम्स एल्गो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। तो प्रिम्स एल्गो के लिए हम लोग अगर इधर से शुरू करें, ठीक है, इधर से अगर शुरू करें, तो हम लोगों को मतलब कि लोएस्ट पॉइंट, मतलब कि लोएस्ट वेट के साथ हम लोगों को कनेक्ट करते करते जाना है, और वेट मतलब कि एक साइकिल नहीं बनने देना है। तो ए से लेके बी एक बन जाएगा, ए से लेकर बी, जिसका वेट वन है। अब टू है इधर, और इधर थ्री है, तो ओबियसली हम लोग टू की तरफ ही जाएंगे। तो टू, तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ओके, बी फाइव की तरफ भी जा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे थ्री लिखे, यहाँ पे देख सकते हो साइकिल बन रहा है, तो हम लोग साइकिल अवॉइड करेंगे, तो थ्री नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्ट बी से लेकर ई तक जाएंगे, जो कि फाइव है। अब ई पे जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इधर से। ओके, ई से जाने के अलावा, ठीक है, हम तो इधर से चार पे भी जा सकते थे, क्योंकि यहाँ से पाँच, यहाँ से चार। तो इधर से अगर हम लोग चार पे जाए, आठ, तो इधर वाला चला गया। तो इधर से चार हो गया, तो इधर से आठ, छः, सात, और इधर से पाँच। तो अभी जाएंगे हम लोग इधर से पाँच, ठीक है। इसको नीचे ले आता हूँ। ओके, ये तो हिल रहा है भाई, अभी भी हिल रहा है। हाँ, अभी जाके सही हो गया। ओके, कोई ना। हाँ, अभी ठीक है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, और इसको इधर वो कर देता हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पाँच इधर आ जाएगा, और इधर का कितना था, इधर का वन था, ठीक है। तो पाँच हो गया। और अगर पाँच हो जाता है, तो हमारे पास छः, अगर हम लोग यहाँ पे छः पुट कर देते हैं, यहाँ पे देख सकते हो दोबारा साइकिल बन रहा है, तो हम लोग साइकिल अवॉइड करेंगे, तो छः तो हम लोग पुट करेंगे नहीं, तो हम लोग सात की तरफ जाएंगे, ठीक है। सात की तरफ अगर हम लोग गए, एफ, जो कि सात, तो सात भी गया। और अगर हम लोग देख सकते हो इस बार अगर हम लोग आठ पुट कर दे, ठीक है, आठ पुट कर दे, तो इधर भी एक साइकिल बन रहा है, तो आठ भी नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्ट नौ पे जाएंगे, नौ, ठीक है, नौ पे जाएंगे। और नौ के बाद हम लोग इधर से भी अगर इलेवन जाए, तो भी कोई भी वो नहीं है। अगर इधर से भी इलेवन आए, तो भी कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग कोई सा भी एक ले सकते हैं, ठीक है। दोनों ही वर्टेक्स जो है इलेवन के मतलब कि एट से ही कनेक्ट हो रहा है, दोनों का वेट भी जो है इलेवन है। और मिनिमम कितना वर्टेक्स चाहिए, ठीक है, मिनिमम कितना वर्टेक्स चाहिए वो हम लोग मतलब मिनिमम कितना एज हो सकता है एमसीएसटी में। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ वर्टेक्स है, तो मतलब कि सात एज हो सकता है। तो एक, दो, ठीक है, एक सेकंड, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, यहाँ पे देख सकते हो मतलब कि स्पेनिंग ट्री जो है वो कंप्लीटेड है। अब हम लोग हर एक एज वेट को हम लोग प्लस कर लेंगे, ठीक है। वन प्लस में फाइव जो कि सिक्स, सिक्स प्लस में टू एट, एट प्लस में फोर जो कि ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस में सेवन, नाइनटीन, नाइनटीन प्लस में इलेवन जो कि ट्वेंटी, थर्टी, और इधर थर्टीन है, ठीक है। तो एम का जो है मिनिमम वेट है वो
39 बन जाता है। ठीक है, अभी हम लोग आ चुके हैं एकदम लास्ट वाले क्वेश्चन पे। लास्ट वाले क्वेश्चन का जो भी ये वाला पार्ट है, पहले क्वेश्चन ऊपर से पढ़ लेते हैं और नीचे वाला पार्ट हम लोग नीचे करेंगे। ठीक है, ए कंपनी हैज़ ब्रांचेस इन 6 सिटीज, C1 C2 से लेकर C6, और इधर से ABC जो है वो 8 से बिलोंग करता है। एम्प्लॉय वांटेड टू ट्रेवल फ्रॉम C2 टू C4, और तो चीपेस्ट रूट कौन सा होगा? ओके कोई ना। तो अभी हम लोग ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है नीचे का, इसका स्क्रीनशॉट लेकर नीचे चले आते हैं, तो छोटा कर देते हैं। ओके, यहाँ से देख सकते हो C1 से C2 हम लोग एक इमेजिनरी ग्राफ बना लेते हैं। C1 से C2 का जो वेट है वो है 4005। C1 से C5 का वेट है 5005। C1 से C6 का वेट है 6005। ठीक है, C2 से C3 का वेट है 5005, और C3 से C4 है 7005, और C4 से C5 है, एक सेकेंड, कितना है, 4005, और C5 से C6 है 6005। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें C2 से C4 जाना है, तो इनिशियल पॉइंट C2 और C2 से C4 जाने का एक ही रास्ता है, मतलब कि ये इन तीनों एज वेट्स को ही हम लोग प्लस करके आंसर निकालेंगे। 5005 प्लस में 7005, 5 प्लस में 4005। ठीक है, तो अभी 5 5 5 5 तीनों 5 को हम लोग 15 करके बाद में ऐड कर देंगे, तो 5000, 7000, 4000, तो इधर बन जाएगा 12000, 4000, 16000। ठीक है, 16015 बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 5 12, और अगर हम लोग ऐसे भी देखें तो 5 4 9, और 9 और 7 16। हाँ ठीक है, 16015 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यही था आज के वीडियो में। एकदम मैंने मतलब कि पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के करवा दिया मैंने। 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ा है, वो आप लोग घर पे कर लेना। और इतना ही था आज के लिए। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी अभी मिल जाएगा वीडियो अपलोड होते ही। बाय। ठीक है, दूसरे और स्टैटिस्टिक्स और सिटी रह गया है हम लोगों का, वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बाय।